हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? ऑप्शंस हैं वीसी सान्याल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर जामनी राय। बंगाल स्कूल के अग्रणी कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। ऑप्शंस हैं बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, वज्रपाणी या फिर रागा और रागिनी। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा वज्रपाणी। अगला प्रश्न है, राजा कृपाल पाल 1678 से 1731 किसके पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे? ऑप्शंस हैं बसोहली स्कूल के, पुंछ स्कूल के, गुलेरी स्कूल के या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राजा कृपाल पाल किसके पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बसोहली स्कूल के चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। ऑप्शन है आदिनाथ जैन तीर्थंकर, विष्णु कम्बल पर सो रहे हैं, विष्णु सांप पर सो रहे हैं या फिर बोधिसत्व पद्मपाणी। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आदिनाथ जैन तीर्थंकर। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफाओं की छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? ऑप्शंस हैं कमल सरोवर की, भगवान शिव की, विष्णु की या फिर बुद्ध की। सित्तनवासल गुफाओं की छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कमल सरोवर। अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है। ऑप्शन है आर एफ पिस्ट से, आसिफ कुमार हलदर से, एम एफ हुसैन से या फिर एस जे श्रीखंडे से। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा एम एफ हुसैन से। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। ऑप्शन है हम्पी, बादामी, चोलमंडलम या फिर चिदम्बरम। चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी, इसका सही आंसर हो जाएगा बादामी। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म चित्रित किया गया है कहाँ? ऑप्शन है चौर पंचाशिका में, दिव्य बदन में, कल्पसूत्र में या फिर प्रज्ञा पारमिता में। महावीर का जन्म चित्रित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र में। अगला प्रश्न है, मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस हैं जैन चित्रकारी के लिए, बौद्ध लघु चित्र के लिए, बौद्ध भित्ति चित्र के लिए या फिर इतिहास पूर्व गुफाओं के लिए। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है, इसका सही आंसर हो जाएगा जैन चित्रकारी के लिए। अगला प्रश्न है, भगवत पुराण इनकी कहानी है। ऑप्शंस है बुद्ध की, जैन तीर्थंकर की, कृष्ण की या फिर शिव की। भागवत पुराण इनकी कहानी है, इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी लिटरेरी लवर किसकी है? ऑप्शन है आसिफ कुमार हलदर, एम एफ हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी या फिर अकबर पद्म सिंह। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी लिटरेरी लवर किसकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, द इनर आई किससे संबंधित है? ऑप्शन है सत्यजीत रे से, श्याम बेनेगल से, महेश भट्ट से या फिर राज कपूर से। द इनर आई किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे से। अगला प्रश्न है, लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया है? ऑप्शन है फ्रांसिस न्यूटन सूजा,
केजे सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख या फिर अकबर पद्मसेन। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र या फिर म्यूरल वो किसने बनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा केजी सुब्रमण्यम में। अगला प्रश्न है, जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं, वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, अमूर्तियाक प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, विरोधों में एक एकाध थे, या फिर सुपरमैटिज्म से प्रभावित थे। जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कि वे अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। अगला प्रश्न है, हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो कि 1932 में बना था, किसका चित्र है? ऑप्शंस हैं, अमृता शेरगिल, माधवी पारे, नलिनी मालिनी या फिर नसरीन मोहम्मदी। हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। ऑप्शंस हैं, एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, के हैबर या फिर एफ.एन. सूजा। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। इसका सही आंसर हो जाएगा एफ.एन. सूजा। अगला प्रश्न है, मेघदूत वॉच चित्र श्रृंखला संबंधित है। ऑप्शन हैं, आसिफ कुमार हल्दर से, एस.आर. खास्तगीर से, बद्रीनाथ आर्य से या फिर हरिहर लाल मेड़ से। मेघदूत वॉच चित्र श्रृंखला संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा हरिहर लाल मेड़। केसीएस पर्णिक्कर इसके चित्रकार थे। ऑप्शंस हैं, बेंगलोर समूह, प्रगतिशील कलाकार समूह, चोलमंडल कलाकार समूह या फिर बड़ौदा समूह। केसीएस पर्णिक्कर इसके चित्रकार थे। इसका सही आंसर हो जाएगा चोलमंडलम कलाकार समूह। अगला प्रश्न है, पाउल डांस शीर्षक किस श्रृंखला के रचनाकार हैं? ऑप्शंस हैं, जी स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खास्तगीर, मंजीत बाबा या फिर जगन्नाथ पंडा। पाउल डांस शीर्षक के श्रृंखला के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सुधीर रंजन खास्तगीर। बाउल डांस चित्र के चित्रकार सुधीर रंजन खास्तगीर है, लेकिन इस प्रश्न को बोर्ड ने अमान्य कर दिया है। अगला प्रश्न है, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शंस हैं, अमृतलाल नागर, के.एस. कुलकर्णी, बलबीर सिंह कट या फिर जनक झनकार नरझरी। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। इसमें सही आंसर हो जाएगा के.एस. कुलकर्णी। अगला प्रश्न है, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जेल वर्ड, वास और कैल वर्ड का उपयोग करता है। ऑप्शंस हैं, के.जी. सुब्रमण्यम, विवान सुंदरम, जे स्वामीनाथन या फिर मिथु सेन। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जेल वर्ड, वास और फिर कैल वर्ड का उपयोग करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीर भूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। ऑप्शंस हैं, अकबर पद्मसी, कृष्ण खन्ना, अंजू टोंडिया या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास की छत पर वीर भूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है,
वीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे। ऑप्शन है छाप, मूर्ति, चित्र या फिर दृश्य चित्र। वीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्य चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शंस है जर्मनी, इटली, स्पेन या फिर नीदरलैंड। प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पियरो डेला फ्रांसिस्का किस काल का एक इटालियन चित्रकार था? ऑप्शंस हैं गोथिक काल, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल, मध्ययुगीन काल या फिर रोकोको काल। पियोरा डेला फ्रांसिस्का किस काल का एक इटालियन चित्रकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।